नमस्कार, यूटी सोशल में आप सभी का स्वागत है। सिलवासा न्यायालय में आज कानूनी प्रावधान मध्यस्थता पर कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं बार एसोसिएशन के संयुक्त नेतृत्व में आयोजित जागरूकता शिविर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ए भोसले, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हितेश भंडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश पटेल, वरिष्ठ अधिवक्ता केतन पटेल सहित अधिवक्तागण, पक्षकार एवं कोर्ट का स्टाफ उपस्थित रहा। शिविर में मध्यस्थ पर प्रकाश डालते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भोसले ने कहा कि मध्यस्थ के जरिए मुकदमों का निस्तारण कराने से पक्षकारों का समय, पैसा जहां बचता है वहीं तनाव मुक्त होकर मधुर संबंध भी स्थापित होता है। इस अवसर पर अधिवक्ता केतन पटेल एवं प्रकाश पटेल ने भी शिविर को संबोधित किया। पेश है समीर गोहिल की रिपोर्ट। Good evening, everyone. Honorable Chief Judicial Magistrate Sir, Honorable Seniors, Honorable colleague, and the court staff. I welcome you all to this program organized by the DALSA on the topic of legal awareness on the topic of mediation. बाय मीडिएशन हम ये सेटअप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि ये मीडिएशन का ये कंसेप्ट तो हमारे 2014 में कुछ आया है। ये मीडिएशन करेगा कौन? कि हम सब यहाँ उपस्थित सबको मालूम मीडिएशन का मतलब होता है प्री लिटिगेशन, हमारा जो सब्जेक्ट है आज प्री लिटिगेशन मीडिएशन, यानी वो दावा, वो लिटिगेशन, वो केस जो नामदार कोर्ट के सामने आने से पहले दोनों पार्टी ये प्री लिटिगेशन के तहत મીડિયેશન એટલે મધ્યસ્થ કાયદામાં એને મધ્યસ્થી તરીકેનો શબ્દ પ્રયોગ થયેલો છે અને એ મધ્યસ્થી એટલે ક્યારે જરૂર પડે મધ્યસ્થી મીડિયેશન તો કે એક કરતાં વધારે પક્ષકારો વચ્ચે જ્યારે કોઈપણ પ્રકારનું ડિસ્પ્યુટ હોય, એ પછી સિવિલ ડિસ્પ્યુટ હોય કે પછી કોઈક મારામારીની હોય જેને 320 CRPCમાં કમ્પાઉન્ડેબલ હોય, એ રીતના પછી MACPના કેસ હોય કે કોઈપણ પ્રકારના કેસો હોય. Dispute resolution. So the word used is dispute. So the main focus is to resolve the dispute and not the case. So there is difference between resolving a dispute and resolving a case. You may came across that the particular case will be resolved, but dispute not as a whole. So what is emphasized is to resolve the dispute. You see, basically matrimonial cases, you will find that there is a DV case, there is 125 case, there is 498A case, and HMP also if allowed. So dispute is only one. The dispute is matrimonial dispute between the spouse, and it has taken offshoot in the 4 litigations. So one of the basic advantage of this mechanism is to focus on the main, what you can say, to cure the main disease, so that all other diseases are automatically removed. So this is the one thing. And now what are the benefits? As already told that it is a win-win situation, no ego. प्रथम तो मैं बताऊंगा कि आज हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री भोसले साहब की अध्यक्षता के अंदर ये सिलवासा कोर्ट के प्रांगण में ये लीगल अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया। उसका मुख्य मुद्दा था कि प्री लिटिगेशन मीडिएशन। इसका मतलब ऐसा होता है कि पहले तो देखो, आज लोगों के दिमाग में एक सोच आती है कि अगर मुझे किसी अपने अधिकार के लिए लड़ना है तो मुझे लंबा कोर्ट की प्रोसेस जैसे गुजरना पड़ेगा, इसलिए काफ़ी लोग अपने अधिकार के लिए बाहर नहीं आते और अपना अधिकार छोड़ देते हैं। लेकिन प्री लिटिगेशन का मतलब ऐसा आता है कि जब आप कोर्ट में आपके किसी अधिकार के लिए जाओ और वो केस ऐसा जो हो जिसमें समाधान हो सकता है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में ऐसा होता है कि कुछ कंपाउंडेबल होता है, कुछ नॉन कंपाउंडेबल होता है। जो कंपाउंडेबल होता है जिसमें समाधान होकर केस का निवारण हो सकता है, तो वो सब केस जैसे ही आप कोर्ट में हो और
हर इंसान चाहता है कि मेरा केस का जल्दी निपटारा हो है, इसके लिए हम दोनों पार्टी साथ में बैठकर समाधान करें। तो प्री लिटिगेशन की प्रक्रिया में नामदार कोर्ट में उसमें बताना है, वहाँ फॉर्म भरना पड़ता है कि हम लोग प्री लिटिगेशन चाहते हैं और एक मिनिमम फीस है उसकी 1000 रुपया। वो 1000 रुपीज़ भरने के बाद सामने वाली पार्टी को या दोनों पार्टी साथ में भी आ सकती है, उनको इन्फॉर्म करते हैं और एक समय नक्की करके उस दिन दोनों पार्टी को जो मध्यस्थ जो मीडिएशन की जो समिति है उनके सामने बिठाया जाते हैं, वो उनको समझाते हैं, दोनों को कॉम्प्रोमाइज कराते हैं। और अगर दोनों पार्टी समझदारी से उस निवारण को कर उस उनकी तकरार का निवारण कर लेते तो फिर उनको कोर्ट की जो लंबी प्रोसीजर से उससे गुजरना नहीं पड़ता और कोर्ट में केस दाखिल होने से पहले ही उनका केस बाहर निकल जाता है। समय का बचत होता है, समय का बचत होता है, पैसा का बचत होता है, एनर्जी की बचत होता है, तनाव कम होता है। और ये दूसरा है कि अगर आप कोई प्री लिटिगेशन करो और आपके बीच में समाधान नहीं भी हुआ या आपकी जो सीक्रेट बात है वो कहीं बाहर नहीं जाती और अंदर ही अंदर आपका जो भी तकरार हो सॉल्व हो जाता है। एक हमारे दर्शकों के लिए एक बात और बता दीजिए कि मध्यस्थ कौन हो सकता है, मध्यस्थता कौन कर सकता है? मध्यस्थता ऐसे लोग करते हैं जिसको कोर्ट से या ये जो नालसा से अपॉइंटमेंट किया जाता है, वो ऐसा इंसान होता है जो नॉन जुडिशरी होता है कि जिसके वजह से ना तो उनको किसी भी पार्टी से कोई कंसर्न रहता है, सिर्फ उनका काम होता है मध्यस्थता करना। यानी जैसा हमारे पहले पूर्वज में था ना कि पंच परमेश्वर, कि पंच के लोग जो बैठते थे दोनों पार्टी को सुनते थे, समझाते और दोनों का निवारण हो जाए तो उनको समाधान कर देते हैं। लेकिन तब पंच निर्णय सुनाता था। यहाँ ये मीडिएशन में ऐसा था कि कोई भी मीडिएटर आपको कोई निर्णय नहीं कर सुनाएंगे, आपके ऊपर कोई हुक्म नहीं लाएगा, आपको किसी भी बंधनता नहीं है, बस दोनों को समझाने की कोशिश करेंगे, दोनों को समझाएंगे कि आपका ये लिटिगेशन है, आपका ये दावा है, आपकी तकरार है, इस लेवल से आपका समाधान हो सकता है जिसमें आप दोनों को फायदा है। और वो दोनों समझ गए तो वो समाधान हो जाएगा, नहीं समझा तो फिर कोर्ट उस केस को रजिस्टर करके फिर आगे की कार्रवाई। दादरा नगर हवेली में मीडिएशन मध्यस्थता का लाभ लेने के लिए अगर कोई लेना चाहे वादकारी, कोई पर पक्षकार, तो वह कैसे कहाँ संपर्क करे, किससे मिले और किस तरह से जिस भी इंसान को खुद का उनका जो भी तकरार होगी, डिस्प्यूट होगी, उसका मध्यस्थता करना चाहते तो नामदार कोर्ट में आके और नामदार कोर्ट के रजिस्टर साहब को मिल सकते हैं, जज साहब के अपॉइंटमेंट लेके उनको भी मिल सकते हैं। और इस कोर्ट के बाहर जो वकील मंडल है उनके प्रेसिडेंट से मिलके इस बात की चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लॉज के अंदर से भी जो मीडिया से मध्यस्थी करके कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट दी गई है, कुछ नॉन जुडिशरी लोग हैं उनको भी अपॉइंटमेंट दी गई है। तो इस तरह से जो मध्यस्थता करेगा उसकी फीस वगैरह कुछ है, उसको भी कुछ देना? उनको पार्टी की ओर से कुछ नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, सिर्फ उनको अगर मध्यस्थता करनी है तो 1000 रुपये का उनको पेमेंट करना पड़ेगा मध्यस्थता के लिए, उसके बाद उनको किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं खर्चा करना पड़ेगा। थैंक यू।